अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और थैंक यू सो मच इतनी सारी दुआएं करने के लिए। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए कि जो है इंशाल्लाह सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जस्ट कुछ चीज़ें आउट हुई नहीं है जिसकी वजह से जो है ना मैं प्रॉपर व्लॉग शूट कर पा रही हूँ, ना जो है वो मुझे टाइम मिल रहा है कि मैं चीज़ें जो है ना वो अलाइन करके आपको दिखाऊं। बट द मेजर पार्ट इज दैट के भी इस सिचुएशन से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ रेंट वाली सिचुएशन, एक तरफ मुझे शिफ्टिंग वाली सिचुएशन है और मैनेज मुझे अकेले करना और छुट्टियां बहुत कम आ रही हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह सब कुछ टाइम से मैनेज हो जाए। और मेरा व्लॉग आज बस मैं नमाज पढ़ के भी फ्री हुई थी, तो बस मैंने अभी स्टार्ट किया। और कभी कभी जब आप नमाज पे इस तरह से लेटते हैं ना तो एक सुकून सा मिलता है। ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत ही सुकून वाली गोद में सर रखा हो और बस लेटते ही आपको फिर नींद आने लग जाती है। तो बस कभी कभी जब हिम्मत की ज़रूरत होती है तो मैं अक्सर इस तरह से करती हूँ। बट इंशाल्लाह सारी चीज़ें अल्लाह पाक बहुत 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 अच्छे से मैनेज कर देंगे इंशाल्लाह। और आज का इफ्तार मेरा रोज़े में ही होगा, लेकिन इफ्तार के बाद डिनर है एक क्लाइंट के साथ, तो डिनर पे भी जाना है। मैं कोशिश करूँगी जिस टाइम पे क्लाइंट आगे पीछे हो या क्लाइंट ना हो उस टाइम पे दिखाऊँ, और वो भी अपने मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट में तंदूरी नाइट्स में। इधर 2 दफ़ा पहले भी जा चुकी हूँ और थर्ड टाइम अगेन जा रही हूँ, क्योंकि इसका खाना बहुत अच्छा है, इसका बारबेक्यू भी बहुत अच्छा है। स्टे ट्यून, इंशाल्लाह इफ्तारी तो ऐसा सच मेरी इतनी कुछ होगी नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको डिनर ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखाऊँ। तो इंशाल्लाह इफ्तारी में मिलते हैं। तब अभी बस मैं लेट के थोड़ी देर तस्वीर पढ़ूंगी और तस्वीर पढ़ के फिर उसके बाद जो है वो मैं वापसी ऑफिस जाऊँगी। गाइस हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, जिन क्लाइंट के साथ आज हमने डिनर करना है। और अभी उनको आने में टाइम है, तो हमने बोला कुछ ऑर्डर कर लें, क्योंकि हमने तो इफ्तारी में कुछ नहीं खाया, वो तो खा कर आ रहे होंगे। तो बेटर ये है कि कुछ ऑर्डर करते ताकि जब तक वो आए तो हमें कुछ खाया वो थोड़ी एनर्जी भी हो कि हम उनसे बात करें। मतलब शक्ल से कम अजीब लग रहा है अभी, बिल्कुल थके हुए। लेकिन आज मैं इस जगह पर वापसी आई हूँ क्योंकि यहाँ का बारबेक्यू बहुत अच्छा है। तो हम कुछ स्टार्टर पे या कुछ ऐसी चीज़ मंगाते हैं, कुछ थोड़ा सा खा लें और फिर उसके बाद जब तक लाइन है तो फिर हम ऑर्डर करेंगे। मीनवाइल मैं आपको यहाँ की वाइब्स दिखाती हूँ। ये यहाँ की वाइब है। रमजान के लास्ट डेज चल रहे हैं, पूरा डेकोरेट हुआ हुआ है। अच्छा हम लोग अंदर की तरफ बैठे हुए हैं इस मरतबा, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं दिख रहा, बट इस तरह की पूरी वाइब है। बहुत अच्छी वाइब है और बहुत अच्छा खाना है यहाँ का। हम जब ऑर्डर करते हैं, मीनवाइल शायद मैं व्लॉग बना लूँ क्लाइंट के सामने, शायद मैं ना बनाऊँ। तो मेरी रिंग अच्छी लग रही है ना, ये मैंने आंच ज्वेलरी से लिए, और ये सारे ब्रेसलेट्स जो है ना वो मैंने शीन से लिए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक शेयर करूँगी। और अभी हम लोग क्लाइंट का वेट करते हैं। मीनवाइल जब वो आते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। 2000 years later. गाइस ऑफ हो गया, घर चल रहे हैं। रोजे में तो बहुत भूख लगी थी। मैं से बहुत दिन के बाद रोजे में मैंने कोई पेटीज वगैरह खाया, वरना इस रमजान मैंने पेटीज वगैरह नहीं खाए थे, क्योंकि आलू वाला समोसा तो यहाँ पे मिलता ही नहीं है पाकिस्तान जैसा। बहुत रेयरली मिलता है या बहुत कम रेस्टोरेंट्स में मिलता है, इसलिए आलू वाले समोसे बड़े याद आते हैं। यहाँ फ्रोजन समोसे मिलते हैं, लेकिन मुझे ना फ्रोजन समोसे समझ ही नहीं आए, मतलब अजीब से होते हैं, अंदर में भी फ्रोजन होते हैं इस वजह से। और फ्रोजन रोल मुझे थोड़े बहुत समझ में आए। हाँ, यहाँ पे एक जगह से मुझे फ्रोजन डी शेप समोसे मिले थे, वो बड़े अच्छे थे। ऑल्दो थे सो ही, मतलब नॉट सो गुड, बट सो में गुजारा हो गया। बट आई एम मिसिंग फ्रूट चाट, यू नो गाइस। फ्रूट चाट के बगैर मुझे लगता है रोजा इफ्तारी नहीं हुआ। मैं अभी तो भूखी ही हूँ, मैंने कुछ खाया ही नहीं है। मतलब मुझे लगता है रमजान इज इक्वल टू फ्रूट चाट फॉर मी, वरना मोस्ट ऑफ द पीपल सेज दैट रमजान इज इक्वल टू पकौड़ास, बट फॉर मी रमजान इज इक्वल टू फ्रूट चाट।
अगर मुझे रमजान में गुस्सा आ जाए या मनाना हो तो फ्रूट चाट बेस्ट है। और ऐसे मुझे क्रीम क्रीम और ये वाली फ्रूट चाट नहीं चाहिए होती है, मुझे चाहिए होती है नॉर्मल सिंपल सी फ्रूट चाट। और इसी वजह से बस मेरा दिमाग भी आउट चल रहा है 2-3 दिन से, क्योंकि ना फ्रूट चाट उसमें सोचे थे इतने क्यूट क्यूट से डॉग है दिखते। So cute. What's your name? Name. I have 2 kittens. Yeah. क्यूट थे ना। यहाँ पर बहुत क्यूट क्यूट जैसे डॉग्स होते हैं, बहुत क्यूट क्यूट से कैट्स एंड किटन्स होती हैं। जैसे मेरे पास है नूर और चैम, वैसे यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। यार कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं, देखिए तोड़ते नहीं है, बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन बहुत कोई लेवल की क्यूट लग रहे हैं। इंशाल्लाह मेरा भी जब अच्छा घर हो जाएगा ना तो मैं भी ऐसी फ्लावर्स वगैरह लगाऊंगी, मुझे बड़ा पसंद है गार्डनिंग एट होम। बट इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा सब अच्छा हो जाएगा। बाकी अभी घर जा रहे हैं हम लोग, ऑफ हो गया तो घर जाते हैं और घर जाके नूर और चैम से मिलते हैं। सुबह आज मैं जल्दी निकल गई थी तो नूर और चैम से मुलाकात नहीं, और कल मुझे जल्दी जाना है तो मैं सोच रही हूँ पहले जाके मुझे एक शूट करना है, वो शूट निपटा लूँ और फिर कल ऑफिस भी जल्दी ओपन करना है। ओपन करके फिर वहीं रेडी भी हो जाऊंगी ऑफिस में ही। और फिर कल शाम में मुझे अपनी दोस्त से मिलना है, मरीना से मिलना है यार। मतलब इसी पे एटलीस्ट मेरे पास एक अच्छी प्यारी क्यूट सी दोस्त है, वो बहुत अच्छी है यार, बहुत ज़्यादा अच्छी है मरीना। और कल मैं इंशाल्लाह उससे मिलूंगी। कल हम दोनों ने एक साथ कोलैबोरेशन में जाना है और फिर इंशाल्लाह देखते हैं कोलैबोरेशन के बाद हम क्या करते हैं। लेकिन कोलैबोरेशन बहुत उधम है कल वाली, तो इंशाल्लाह मैं, मरीना, अब्दुर्रहमान, मरीना के भाई, हम सब होंगे कल। तो कल इंशाल्लाह कल वाला ब्लॉग भी जरूर देखिएगा। चलो जल्दी से रोड क्रॉस करते हैं और घर चलते हैं, और फिर आपसे घर चल के मिलते हैं, क्योंकि अभी जो है ना मेरी हार्ट भी बहुत तेज हो गई है वॉक की वजह से, तो ज़्यादा बात नहीं हो रही है, तो घर जाके मिलते हैं। गाइस मैं अर्ली मॉर्निंग ऑफिस आ गई थी क्योंकि सर के कुछ काम थे तो वो मुझे ही निपटा रहे थे, तो मैंने आके अभी वो सारे काम निपटाए हैं। कल रात में डिनर से वापस आकर हाँ आते आते हम लोग को 1:30 बज गए थे। फिर उसके बाद जो है वो इबादत वगैरह की, क्योंकि बड़ी रात थी। और इबादत करने के बाद मेरी ऐसी बुरी हालत थी, मैंने आपको बताया था ना कल मेरे चोट लगी है सर पे। अब वहाँ इतना कोई शदीद कोई दर्द हो रहा था, स्टिल मेरी अभी ये पूरी साइड ना अभी भी दर्द कर रही है बहुत ज़्यादा। इतना कोई ज़्यादा दर्द हो रहा था कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इवन मुझे भूख लग रही थी, शदीद भूख लग रही थी, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बनाने की। तो बस मैंने पानी पिया, नियत की और बस मैं सो गई। मतलब मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने लिए ही कुछ बना लूँ। और बस मैं उसके बाद जाके लेटी हूँ और मैं बस सो गई हूँ, मैं उसके बाद उठी ही नहीं हूँ। ये वाली हालत हो गई थी मेरी। और अभी बस जल्दी उठ के, उठा नहीं जा रहा था, बस जल्दी से उठ के और ऑफिस आई हूँ, क्योंकि ऑफिस में कुछ काम था वो निपटाना है। एंड देन उसके बाद जो है वो अभी थोड़ा सा आके यहाँ पे बैठी हूँ ताकि थोड़ा रिलैक्स कर सकूँ, क्योंकि मेरी ना ये चीज़ अभी भी बहुत दर्द करी। मतलब मेरे स्टिचेस के पास ही ना चोट लगी है। वो इतना कोई दर्द करी थी रात में कि मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मतलब बट अल्लाह का शुक्र है कि इबादत करने वाली हिम्मत बनाई, क्योंकि बड़ी रात थी और बड़ी रात पे आप जितना मांगो उतना कम है अल्लाह ताला से। और अल्लाह पाक भी हमें उस रात और डबल ट्रिपल देते हैं, क्योंकि बड़ी रातों में अल्लाह ताला की जब हम इबादत करते हैं और ज़्यादा इबादत करते हैं तो हमें और ज़्यादा सवाब मिलता है। तो अल्लाह का शुक्र है। इसलिए मुझे नींद आ रही है। अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो इबादत की नमाज़ें पढ़ी, सारी नफिल पढ़े, और बस फिर मैं ना लेट गई थी। उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं कुछ करने की। लाइक 3, 3:30, पौने 4, हाँ 4 बज गए थे। बस फिर मैं उसके बाद सो गई। लेकिन मुझे कोई लेवल की भूख लग रही थी, इतनी शदीद, बस कोई
और था भी सब घर में, मतलब खाना भी बना हुआ था, बस मुझे रोटी बनानी थी और मेरी हिम्मत ही नहीं गई। इवन मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है मैं किचन में जाऊं और जाके कुछ काम कर सकूं। मसला ये नींद पूरी नहीं हो रही है और ऊपर से ये इधर इतनी लगी हुई है। आज इसलिए मैंने कैप भी नहीं पहना क्योंकि यहाँ पे ना जोर पड़ रहा है, और जोर पड़ रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। और मेरे फेस से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी ये पूरी साइड कितना दर्द कर रही होगी। बट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाए। फिर मुझे पैकिंग भी करनी है और पैकिंग करके शिफ्टिंग भी करनी है। कल नहीं, परसों शिफ्टिंग होगी, परसों इंशाल्लाह मैं शिफ्ट करूँगी। तो देखें क्या होता है, अल्लाह मालिक है, सारी चीज़ अल्लाह करे अच्छे से हो जाए। अब मैं थोड़ी देर बस रेस्ट करने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरी कमर, मेरी गर्दन, मेरा सर और मेरे पैर शदीद दर्द कर रहे हैं। तो रेस्ट करते हैं और रेस्ट करके फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि 1 बजे से सारा स्टाफ भी आ जाएगा और 2 बजे पेशेंट भी है। और अभी क्या रहेगा, 12 बज रहे हैं। हाँ बस 1 घंटा है, तो उसे रेस्ट करती हूँ और फिर रेस्ट करके फिर मिलती हूँ। कल रात से मेरा मूड ऑफ है, आपको बताई हुई सिचुएशन अभी क्या चल रही है। ऊपर से अब पता है मालिक मकान ने हरकत क्या कर दी है, उसने एसी ही बंद कर दिया कि अब एसी ख़राब हो गया, एसी चल ही नहीं रहा। मतलब अजीब ही कोई लेवल के ड्रामे किए हैं उसने, किसी को हद नहीं है। अब जहाँ नया लिया है उसने बोला है कि हमें क्लीनिंग के लिए और कलर के लिए टाइम चाहिए। मतलब यार क्या, मतलब एक ईद आने वाली है, ईद की तैयारी का कोई टाइम नहीं है, ईद की तैयारी कोई कर ही नहीं सकती मैं। और वैसी बात इन सब मैच में फंसी हुई हूँ। फिर कल क्लाइंट के साथ खाना था, वो गई, उधर किया, सब कुछ निपटाया। ऑल्दो आप जितने भी पैनिक सिचुएशन में हो फिर भी आपने ऑफिस टाइम से आना है। ऑफिस आई, ऑफिस का सारा काम किया। सुबह भी मूड ऑफ था जैसे कि मैंने आपको बताया। अब मतलब ये स्ट्रेस लेते ना माइंड इतना डाउन हो गया कि शुगर लेवल डाउन होने लगा, डिजीनेस होने लगी है। बस मैं अभी बाहर आई थी अपने लिए कुछ लेने के लिए, इफ्तारी के लिए। फिर मैंने ये शुगर इंटेक मतलब कुछ मीठा ये लिया है, मैं चाय के साथ इफ्तार करूँगी। आप बाहर हो तो इफ्तार भी इफ्तार की तरह नहीं हो रही है, मतलब जैसे इफ्तारी होती है रमज़ान में होनी हो रही है। और मुझे अच्छा ही ऐसा लगता है कि इफ्तार हो, इफ्तार में 1-2 लोग साथ हों आपके, आप इफ्तारी कर रहे हो, एंड देन उसके बाद जो है वो आपका थोड़ा सा मूड अच्छा भी हो जाता है और लगता भी हाँ यार रमज़ान की बरकत। ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की बहुत बरकत होती है मुझे लगता है, लेकिन परदेश में वो बरकतें, वो रौनकें कहीं भी पता नहीं लगती हैं। इवन आप उस सिचुएशन को जितने भी स्ट्रॉन्ग होके फेस कर लो, लेकिन आप कभी भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते कि उसको एक वक्त में आके मैनेज ना करो। ऑल्दो मुझे अम्मी अब्बू की इतनी कोई याद आ रही है, किसी कोई हद नहीं है। मतलब मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती जितनी मुझे उनकी इस वक्त याद आ रही है। बट आई प्रे अल्लाह पाक सारी चीज़ें सब कुछ ठीक कर दें। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि प्रे कीजिए, दुआ कीजिए मेरे लिए कि मैं अकेले ऐसे ही सब कुछ मैनेज कर लूँ जिस तरह से मैं अब तक मैनेज करती हुई आ रही हूँ। और अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह मैनेज कर लूँगी। बट कभी कभी इंसान अपनी हिम्मत भी हार जाता है, कभी कभी इंसान को हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप कितना भी स्ट्रॉन्ग बन जाओ किसी के भी आगे। इवन आपको मेरे फेस से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वक्त कितनी कंडीशन आउट चली है। सिग्नल खुल गया, पहले रोड क्रॉस करते हैं और फिर उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। लेकिन सब आप एक साथ सारी चीज़ें फेस कर रहे हो, तो इधर से भी उधर से भी ये भी वो भी। लेकिन गाइस मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप यहाँ पर रेंट पे रहने के लिए आ रहे हो ना, तो स्पेशली जब आप बेड स्पेस या पार्टीशन और रूम इस तरह से लेके रहते हो ना, आपको बहुत हर्डल फेस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ के जो मालिक मकान होते हैं ना, इंडियंस इतना नहीं करते हैं जितना पाकिस्तानी के साथ करता है। अच्छा, वही पाकिस्तानी इंडियंस के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा होगा, इतना अच्छा कि मतलब उससे ज़्यादा उसके लिए कोई अच्छा है ही नहीं। ठीक है, मतलब आप अपने ही मुल्क के लोगों के साथ इस तरह से बिहेव करो तो वो गलत है। यही चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि गाइस, जब मैं यहाँ पर आई थी तो किसी अपनों ने हेल्प नहीं की थी, फिर अपनी हिम्मत खुद ही बनाई थी।
ऑल्दो तो अदर कंट्रीज वाले हैं ना, वो बीइंग अ फ्रेंड हेल्प कर देते हैं, मतलब ऑल्दो वो फ्रेंड नहीं होते हैं लेकिन स्टिल बीइंग अ फ्रेंड वो हेल्प कर देते हैं। तो सोचें जो अदर कंट्रीज वाले इतने हेल्प कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं करते, पता नहीं किस बात का इतना एटीट्यूड है पाकिस्तान में। स्पेशली जो लोग पंजाबी यहाँ पर हैं ना, वो बहुत ही लेवल के घटिया लोग हैं, और उनके लिए वर्ड घटिया कहते हुए मुझे कोई बुरा भी नहीं लग रहा, वो वाकई में घटिया होते हैं। तो और वो समझते हैं कि अपना गुस्सा दिखाने से, चीखने चिल्लाने से या इतना सा बदतमीजी करने से वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या लड़की अकेली क्या कर लेगी? बट ये यूएई भाई, लड़की अकेली हो ना तो भी बैंड बजा देगी। और खैर मैं बैंड तो बजाऊंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिएगा। अपनी तरफ मुझे की मिल जाए नए वाले की, तो फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगी कि मैं भी कंप्लेन कर सकती हूँ। बहुत बदतमीज है, बहुत लेवल का बदतमीज बंदा है वो। पर ये आउटफिट मेरा बहुत अच्छा आउटफिट है। अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ और इफ्तारी के टाइम पे जब उसमें ऑफिस प्रेयर रूम में जाऊंगी ना, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस, मैंने सहरी में भी कुछ नहीं खाया था और मुझे शदीद भूख लग रही थी सहरी में, बट स्टिल मैं इतनी ज्यादा कोई लेवल की थकी हुई थी तो मैंने कुछ नहीं खाया, ठीक है। और अभी मुझे शदीद, मतलब आप बोलते हैं शदीद भूख लग रही है, क्योंकि मुझे कल से भूख लग रही है। अब मैं अब खाना खाऊंगी, खाना नहीं मतलब मैं एक केक वगैरह लेकर आई, क्योंकि मेरा शुगर लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है और सहरी में भी कुछ नहीं खाया। मुझे अम्मी की याद आ रही है, मतलब कभी कभी जब मैं अम्मी को बोलती थी यार मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उठने की, तो माँ बोलती थी कोई मसला नहीं, तुम नहीं उठो, मैं तुम्हारे लिए बना के दे देती हूँ और तुम खा लेना। और अब ऐसा वक्त है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वक्त अच्छा, बट अब ऐसा है कि हम खाना खाना भी भूल जाते हैं। हम कितनी जल्दी बड़े हो गए यार, इतनी जल्दी तो बड़े नहीं होना था। मामा कभी भी खाना खाए बगैर भूखा नहीं सोने देती थी, और पापा कभी भी भूखा रखे बगैर, मतलब मेरा नाश्ता पापा बनाते थे। तो मुझे याद है कि पापा भी तभी नाश्ता करते थे जब मैं नाश्ता करती थी। तो माँ बाप कितने जरूरी होते हैं ना वो आपको भूखा सोने देते हैं, ना वो आपको भूखा घर से जाने देते हैं। बस उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो हमें लगती हैं कि हम कब किस तरह से होंगे, हमें आज़ादी चाहिए वो चाहिए। बल्कि वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, बल्कि वो तो एक रहमत होती है, क्योंकि अगर वो लाइफ से चली जाती है ना तो लाइफ बड़ी खाली खाली हो जाती है। तीसरा रमजान है मेरा अम्मी अब्बू के बगैर, और ऐसा लगता है जिंदगी बहुत खाली खाली है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, प्लीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारी मकान बहुत तंग कर रहा है और स्टिचेस की वजह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है गर्मी में, तो मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एज यूजुअल आप लोग को शायद पता नहीं है, बट मेरी ब्रेन सर्जरी हुई है, तो मुझसे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं हो सकती है। तो हमारी मकान की हरकतें चल रही हैं, अल्लाह ताला जल्दी से मेरे लिए सारी चीज़ें सही कर दे और मैं जल्दी से शिफ्ट हो जाऊं और फाइनली इंशाल्लाह सारी चीज़ें अलाइन हो जाएं। इफ्तारी का टाइम भी हो चुका है, 1 मिनट बाकी है, तो हम इफ्तार करते हैं और फिर मैं इफ्तार के बाद मिलती हूँ। प्लीज़ 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 दुआ में याद रखिएगा। घर पर आने के बाद जब मैं इन दोनों को खाना देती हूँ ना, तो मुझे इतना कोई लेवल का सुकून मिलता है। मेरे प्यारे छोटे छोटे से बेबीज, बस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह प्लीज़ इनको देख के आप माशाल्लाह बोलिएगा। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश, सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। और अभी मैं बस इन्हीं के ऊपर अपना व्लॉग खत्म कर रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। तो प्लीज़ 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 गाइस, प्लीज़ लिटिल सपोर्ट आई वांट।